नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। अब एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने आरजेडी के समर्थन में उतरते हुए लालू यादव के बारे में यह कहकर एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी। अब जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने भी मुकेश सहनी का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है। किस बात को लेकर इस्तीफे की मांग की गई है आपको आगे डिटेल से बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर खुला चुनौती दे दिया है। मुकेश सहनी ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग कर दिखाओ। हालांकि मुकेश सहनी का लालू यादव के पक्ष में यह बात बोलना भारी पड़ गया है। अब 10 दिनों में एनडीए से आउट हो जाएंगे मुकेश सहनी। इसी के साथ ही आपको बता दें, अब उत्तर प्रदेश से बाबा का बुलडोजर निकलकर अब बिहार में दौड़ेगा। 1 तारीख से अब बिहार के हर जिले में बुलडोजर दौड़ेगा। अब नीतीश सरकार ने इसको लेकर हर जिले को 10-10 लाख रुपए दिए। वहीं के साथ ही आपको बता दें, अब एनडीए में फूट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार सरकार में मंत्री ने सीधे सीधे कह दिया कि सहनी की एनडीए में कोई जगह नहीं है। अगर वो ये मानते हैं तो जल्द से जल्द चले जाएं। इसी के साथ ही आपको बता दें, अब शरद यादव और लालू यादव की पार्टी एक होने जा रही है, यानी एलजेडी का आरजेडी में विलय होगा। इसको लेकर समय भी बता दिया गया है कि कब एलजेडी का आरजेडी में विलय होगा। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की नई नई खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जहाँ जिस तरह से मुकेश सहनी को लेकर बिहार में खबरें आ रही हैं, उससे हर कोई हैरान है। जहाँ मुकेश सहनी ने जिस तरह से लालू यादव की तारीफ कर दी है, उससे पूरा भारतीय जनता पार्टी नाराज हो गया है। जहाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। भाजपा और वीआईपी के बीच तनातनी साफ तौर पर देखी जा रही है। बता दें, वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी, जो कि बिहार सरकार में वर्तमान में मंत्री भी हैं, उनको लेकर बिहार बीजेपी की तरफ से लगातार बयानबाजी तेज हो गई है। इधर मंत्री मुकेश सहनी ने भी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि लालू यादव उनके दिल में बसते हैं। अब सहनी के इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि लालू यादव दिलों में बसते हैं। उन्होंने कहा कि राजद अध्यक्ष बहुतों के दिलों में बसते हैं। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने लालू यादव की तारीफ करते हुए कहा कि वो लालू यादव के विचारधारा को मानने वाले हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग राजद अध्यक्ष की विचारधारा को मानते हैं और मानते रहेंगे, लेकिन अब इस पर बवाल मच गया है। अब यूपी में जिस तरह से मुकेश सहनी ने बीजेपी से बगावत की थी, अब उससे बुरे फंस गए हैं। अब 10 दिनों में एनडीए से आउट हो जाएंगे। लेकिन इस बीच मुकेश सहनी ने भाजपा को चुनौती दे डाली है कि हिम्मत है तो नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग कर दिखाएं। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगने वाले बयान पर जमकर बवाल हो रहा है। जैसे कि आपको बता दें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने उत्तर प्रदेश और मिजोरम में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। सहनी ने कहा कि उन्हें कमजोर समझकर इस्तीफा मांगा जाता है, लेकिन हमारी पार्टी ने बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और हमने 4 विधायकों का समर्थन लिखकर राज्यपाल को दिया था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सहनी ने कहा कि पार्टी को कहीं से चुनाव लड़ने का हक है और उनकी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़कर अपना जनाधार बनाया है। सहनी का कहना है कि निषाद समाज के हक और अधिकार की लड़ाई हम लड़कर रहेंगे। हालांकि अब मुकेश सहनी से भाजपा द्वारा इस्तीफा मांगे जाने पर अब आरजेडी ने मुकेश सहनी का समर्थन किया है। समर्थन करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सीएम नीतीश कुमार का क्यों नहीं इस्तीफा मांगती। बता दें, बीजेपी के फार ब्रांड नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुकेश सहनी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। सहनी का इतिहास अब खत्म हो गया है। उन्होंने जो किया उसका परिणाम उन्हें मिलेगा। आने वाले दिनों में वे मंत्री पद में भी नहीं रहेंगे। यूपी में तो वो हवा में चले ही गए, उनका चैप्टर भी क्लोज हो गया है। तंज कसते हुए कहा कि मुकेश सहनी बहुत बड़े नेता बनने गए थे, लेकिन वे भूल गए कि उनसे बड़े बड़े नेता हमारी पार्टी में है। मदन सहनी, अर्जुन सहनी, अजय सहनी जैसे सहनी समाज के कई बड़े बड़े लोग हमारी पार्टी में है। नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अब इस पर मुकेश सहनी का समर्थन करते हुए आरजेडी ने विधायक को हाथों हाथ लिया है। बीजेपी विधायक द्वारा सहनी से इस्तीफा मांगे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी विधायक भाई बीरेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी नेता पहले मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग करे, क्योंकि जो काम मुकेश सहनी ने किया वही काम तो जेडीयू ने भी किया। मुकेश सहनी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा तो जेडीयू भी उत्तर प्रदेश में अपने दम पर चुनावी मैदान में
में था। ऐसे में सिर्फ मुकेश सहनी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? वे पिछड़े की हक की बात कर रहे हैं तो उन्हें दबाने का काम किया जा रहा है। हालांकि यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश में बीजेपी से बगावत करनी महंगी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जहां बिहार में बोचहा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एनडीए के सहयोगी दल एवं बीजेपी के मुखिया मुकेश सहनी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुकेश सहनी एनडीए में बने रहेंगे या फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, इसको लेकर फैसला अगले 10 दिनों में हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि चुनाव आयोग ने शनिवार को बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 12 अप्रैल को बोचहा सीट के लिए उपचुनाव होगा। बिहार में होने वाले इस एकलौते उपचुनाव के लिए नामांकन 17 मार्च से 24 मार्च तक होना है। सवाल उठता है कि आखिर बिहार में होने वाले एक सीट के लिए उपचुनाव से आखिर एनडीए में मुकेश सहनी पर क्या फर्क पड़ता है? इसका जवाब दरअसल यह है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बोचहा पर वीआईपी उम्मीदवार मुसाफिर पासवान जीते थे, मगर पिछले दिनों उनकी मृत्यु के बाद इस सीट पर अब उपचुनाव होना है। जैसा कि पिछले कई दिनों से मुकेश सहनी मांग कर रहे थे कि बोचहा सीट पर उनकी पार्टी से कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए उन्हें ये सीट नहीं देती है तो वो फिर एनडीए छोड़ने की बात भी सोच सकते हैं। इसको लेकर वो धमकी भी दे चुके हैं। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, जिसमें मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और 53 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए। हालांकि मुकेश सहनी जीतने में तो सफल नहीं हो पाए, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट काटने में सफल हुए। इसके बाद से ही लगातार सवाल खड़े होने लगे। पार्टी को सफलता तो नहीं मिली उत्तर प्रदेश में, मगर इसके बाद से ही मुकेश सहनी की एनडीए से विदाई तय मानी जा रही है। अब ऐसे में देखना है कि भारतीय जनता पार्टी बोचहा सीट पर चुनाव लड़ती है या फिर मुकेश सहनी को ये सीट देती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी को एनडीए से अलग का रास्ता दिखाती है। हालांकि इस बीच मुकेश सहनी पर मंत्री सम्राट चौधरी भी भड़क गए हैं और करारा हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने साफ कह दिया कि लालू प्रसाद की विचारधारा मानने वाले की एनडीए में कोई जगह नहीं है। एनडीए में किसी ने ऐसा बयान दिया है कि वो लालू जी को यानी उनकी विचारधारा को मानने वाले हैं तो एनडीए में बैठक में इस पर चर्चा होगी। सीधे सीधे उन्होंने भड़कते हुए कहा कि सहनी की एनडीए में कोई जगह नहीं है। अब ऐसे में मुकेश सहनी की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें, अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी हर जिले में बुलडोजर दिए जाएंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान मीडिया में एक नया ट्रेंड चला जिसमें बुलडोजर बाबा कहा गया। तो कोई बाबा का बुलडोजर कहा, किसी ने लिखा बुलडोजर मरम्मत होकर आ गए। इस सब के बीच बिहार सरकार ने भी बुलडोजर दौड़ाने का निर्णय ले लिया है। अब 1 अप्रैल से बिहार में बुलडोजर दौड़ते दिखाई देंगे। इसके लिए सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए बिहार के सभी जिलों को देने का फैसला किया गया है। दरअसल राजस्व और भूमि सुधार मंत्री सह भागलपुर के जिला प्रभारी मंत्री राम सूरत कुमार ने बिहार विधानसभा में कहा कि सरकार के द्वारा जल्द ही गैर मजरूआ, खास महल, कैसरे, हिंद और सरकारी विभागों के जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा। उन्होंने पटना हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि जल निकाय को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा और अवैध कब्जा मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने ऑनलाइन दाखिल खारिज में भी होने की बात सदन को बताई। उन्होंने कहा कि भूमि विवादों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा, सेवाएं ऑनलाइन की जा रही हैं, ये अच्छे परिणाम दे रहा है। उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने प्रत्येक जिले को बुलडोजर के जरिए सरकारी जमीन को कब्जे में लेने के लिए 10-10 लाख रुपए दिए हैं। परिषद ने विभाग के बजट को ध्वनि मत से पारित भी कर दिया है। बता दें, बजट 1332 करोड़ रुपए से अधिक का है। बहरहाल वहीं आपको बता दें, अब शरद यादव की पार्टी यानी एलजेडी का आरजेडी में विलय होगा। चर्चा है कि होली के बाद 20 मार्च को शरद यादव की पार्टी का विलय आरजेडी में हो सकता है, लेकिन ये तिथि आगे भी बढ़ सकती है। वैसे लगभग तय माना जा रहा है कि उनकी पार्टी का आरजेडी में विलय होगा। दरअसल लंबे समय से बीमार चल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। ऐसे में वो जल्द सक्रिय राजनीति में लौट सकते हैं। एलजेडी का आरजेडी में विलय होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनको राज्यसभा भी भेज सकते हैं। इस साल जुलाई में बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। 2 सीटें बीजेपी, 1 सीट जदयू के पास जाएगी, जबकि 2 सीट आरजेडी के पास आएगी।